लफ्ज़ हरमन हिब्रू ज़ुबान के लफ्ज़ हरम से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मायने सेक्रेड हैं। इज़राइलियत में इसे जबल शेख भी कहा जाता है, जिसका मतलब माउंटेन ऑफ चीफ है। अब ये चीफ कौन है, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। माउंट हरमन सीरिया लेबनान माउंट रेंज की एक चोटी है और जूडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी में इसका जिक्र मिलता है। बुक ऑफ इनोक में बयान किया गया है कि माउंट हरमन पर फॉलन एंजल्स उतरे थे। अब ये फॉलन एंजल्स किसे कहा जा रहा है, आप सब जानते हैं। ये बेसिकली इब्लीस और इसका ग्रोह है, जिनकी कुल तादाद 200 थी। माउंट हरमन पर इन्होंने एक दूसरे से अहदो पैमा किया और कस्में खाई कि वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। आज माउंट हरमन पर यूएन का हेडक्वार्टर है। ये सारा इलाका यानी ये माउंट रेंज सैर व सियाहत के लिए तो खुली है, लेकिन इस हेडक्वार्टर के अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं। अंदर बस चुने हुए स्पेशल लोग ही जा सकते हैं। एक तहकीक जिसका कोई खास रिकॉर्ड या प्रूफ तो मौजूद नहीं, कहती है कि माउंट हरमन के अंदर भारी मिकदार में रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है। इस तरफ मेरा ज़ाती रुझान इसलिए है कि ये बात इस जगह पर पोर्टल्स की मौजूदगी को सपोर्ट करती है। अब सवाल ये है कि माउंट हरमन, जिसे सरदार की चोटी भी कहा जाता है, इस पर यूएन का क्या काम है? यूएन यहाँ कर क्या रही है, वो भी इतनी राजदारी में? बेशक ऑफिशियली यही कहा जाता है कि इस इलाके में अमन कायम रखने के लिए यहाँ यूएन और इजरायली मिलिट्री का होना ज़रूरी है, लेकिन फिर इसका नाम माउंटेन ऑफ चीफ क्यों रखा गया? कौन चीफ, किस चीफ की बात की जा रही है? गालिबन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चीफ कौन है। फॉलन एंजल्स का यहाँ उतरना, इस चोटी का जबल शेख कहलाना, यूएन की यहाँ मौजूदगी महज एक इत्तेफाक नहीं। इतनी राजदारी में यहाँ जो भी किया जा रहा है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन एक बात साबित है कि यूएन और माउंट हरमन पर उतरने वाली एंटिटीज़ का मकसद एक ही